ताला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुल आमाल, ये किताबुल आमाल का बयान है और इसमें वज़ू का बयान होगा। यहाँ से जो है वज़ू है, गुस्ल है, नमाज वगैरह जो भी मसाइल हैं वो सारे इंशाअल्लाह ताला बयान यहाँ से होंगे। सवाल, वज़ू करने का तरीक़ा क्या है? जवाब, वज़ू करने का तरीक़ा ये है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर मिसवाक करे। मिसवाक यही लकड़ी देखी होगी जो इस्तेमाल करते हैं हम। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मले। मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल ले। देखो, मिसवाक की फजीलत ज़्यादा है। रिवायतों में यूँ मिलता है कि बग़ैर मिसवाक के आप 70 रकत पढ़ लें और मिसवाक करके आप सिर्फ 2 रकत पढ़ें तो 70 रकत के बराबर सवाब मिलेगा। कितना बड़ा इसका मतलब सवाब है। ऐसे ही इमामे का है, इमामा शरीफ, इसका भी यही मामला है कि बग़ैर इमामे के 2 रकत, तो इमामे के साथ 2 रकत और बग़ैर इमामे के 70 रकत, सवाब बराबर। कितनी बड़ी फजीलत है। तो कोशिश करा करो मिसवाक की भी, और अगर मुमकिन हो सके तो इमामा भी। देखो, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आलिम व मुफ्ती हो वही बांधेगा। आलिम मुफ्ती कहाँ बांध रहे हैं आजकल, इल्ला माशाअल्लाह। तो कोशिश करें। सुन्नत में कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं। नीयत हमेशा ये हो बंदे की कि हमारे आका की सुन्नत है, हम सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। तो अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल ले, फिर दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोए। दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोए। पहले दाहिने हाथ पर पानी डाले, फिर बाएं हाथ पर। दोनों को एक साथ ना धोए। तो धोना शुरू करें तो पहले, अगर टोटी है पहले ये धोना चाहिए, तो पहले सीधा हाथ बढ़ा दो उसके नीचे, फिर ये हाथ बढ़ा दो, फिर दोनों हाथ मल लो, है ना। अगर लोटा है तब भी पानी लें तो पहले सीधे हाथ पर डालें और उसके बाद, हाँ मतलब सीधा दाहिने ही बोलते हैं, फिर उल्टे पर डाला बाद में। तो दोनों हाथों को एक साथ ना धोएं। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें। दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें। फिर बाएं हाथ की, हाँ, दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें। 3 बार कुल्ली करके फिर 3 बार वही दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ा लेंगे। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं। फिर पूरा चेहरा धोए, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। हर हिस्से पर 3 मरतबा पानी बहाएं। देखो, ये जो कान और ये दाढ़ी के बीच के हिस्से जो एक लकीर है ना, ये लकीर जो है ये भी भीगना फर्ज है। अगर ये जरा सा भी हिस्सा ये रह गया तो वुजू नहीं होगा। इसको इज़ार बोलते हैं अरबी के अंदर। हाँ, जो कान और ये दाढ़ी के बीच की जो लकीर है ये भीगना भी फर्ज है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वुजू करते समय सामने हिस्से पे पानी बहा लेते हैं, सेटों से ये रह जाता है। अगर ये रह गया तो फिर वुजू नहीं होगा। अरे ये उंगली जब यहाँ तक जाएंगी तो सभी धुल जाएगी। नहीं, ये पिछला धोना फर्ज नहीं है, वो तो उंगली हम मसा में ले जाते हैं। ये हिस्सा, इसकी बात कर रहे हैं मैं, दाढ़ी में जो ये आता नहीं, हाँ, ये चेहरे में सब शामिल होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे चेहरे में शामिल हो गए। अगर ज़रा बेएहतियाती बरती तो चेहरे के अंदर कोई ना कोई उज़्व रह जाता,
और ये फ़र्ज़ है धुलना चेहरा वज़ू के अंदर। इसलिए चेहरा धोते समय ख़ासकर कुल्ली और नाक में पानी डालते हुए अगर थोड़ी बहुत बेहतियाती होगी तो चल जाएगा मसला, क्योंकि वज़ू में ये चीज़ें सुन्नत हैं। अगर फ़र्ज़ में ज़रा बेहतियाती हुई तो फिर वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं हुआ तो फिर नमाज भी नहीं होगी। तो चेहरा धोते समय ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर पूरा चेहरा धो, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर 3 मरतबा पानी बहाएं। उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोएं। कोहनियों समेत यानी कोहनी भी धुलेंगी। अगर कोहनी छूट गई, ज़रा भी सूख रह गया, क्योंकि ये कोहनी समेत हाथ धोना भी फ़र्ज़ है, तो लिहाजा वज़ू नहीं होगा। अगर कोहनी का ज़रा सा भी हिस्सा, ये हाथ का कोई हिस्सा छूट गया तो उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डालें, कोहनियों की तरफ से ना डालें। यानी ऐसे में पानी डालें, ऐसे करके डालो। हाँ, और ऐसे में नहीं डालें। हाँ, तो वो नहीं, ऐसा है अगर शक हो, महसूस होता हो कि ऐसे में पानी पहुंचा नहीं कोहनियों तक, तो फिर इस तरीके से मतलब डाल लिया जाए। तो पहले ऐसे करके डाल लेते, फिर इधर से डाल देते। हाँ, तो ये ध्यान रखें, कोहनियों से उंगलियों की तरफ ना डालें, बल्कि उंगलियों से कोहनियों की तरफ पानी पहुंचाएं। फिर एक बार दोनों हाथों से पूरे सर का मसाह करें। देखो, मसाह के 2 तरीके हैं। एक तो हम मसाह जो करते हैं वो इस तरीके से कर लेते हैं, ये करा, यहाँ तक ले गए, फिर हाथ वापस लाए और फिर कानों में उंगली डालिए और जो है कानों के पीछे, और इस तरीके से कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा आसान तरीका ये है कि आप ये 3 उंगली इस तरीके से मिलाएं, सिर्फ अंगूठा और ये उंगली, अंगूठा और ये उंगली छोड़ दें। बाकी शुरू से यहाँ से जब रखेंगे पूरा सर घेर कर लेकर आएँ, ये हिस्सा भी टच कर दें जी, पूरा सर घेर लें इस तरीके से। अब दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही साथ हमने पूरा सर घेर लिया। यहाँ तक लाएं, अब हमारा अंगूठा और ये बचा, उंगली कानों में ले लें और अंगूठा कान के पीछे, और ये जो पुष्ट बची ये पीछे ले लो, गर्दन पर ले लें। ये आसान रहेगा। बेशक। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और मुस्तहब भी है ये। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने फतावा मुस्तफ़विया के अंदर यही तरीक़ा बताया मसाह का। फिर दोनों पांव टखनों समेत 3 बार धोएं। सवाल, ये तो वज़ू का हो गया तरीक़ा पूरा। सवाल, धोने का मतलब क्या है? जवाब, धोने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को धोए उसके हर हिस्से पर पानी बह जाए, पानी बह जाए, खाली चिपड़े नहीं। अगर चिपड़ा पानी तो काम नहीं चलेगा, वज़ू नहीं होगा। बहने का मतलब यही है कि 2-4 से कतरे पूरे उस पर अच्छे खासे बह जाएं। सवाल, अगर कुछ हिस्सा भीगा रह गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वज़ू होगा या नहीं? जवाब, इस तरह वज़ू हरगिज़ ना होगा। भीगने के साथ हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है। सवाल, वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? जवाब, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अव्वल, मुँह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पहला फ़र्ज़ हुआ। दूसरा, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, ये दूसरा फ़र्ज़। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। चौथा फ़र्ज़ है, चौथे, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, टखनों समेत दोनों पाँव धुल लिए जाएंगे, ये चौथा फ़र्ज़ अदा हो गया। अच्छा, इन फ़र्ज़ों में ध्यान ये रखा जाए, कोई हिस्सा अगर बाल के बराबर भी रह गया ना सूखा तो वज़ू नहीं होने वाला। हाँ, सवाल, वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब, वज़ू में 16 सुन्नतें हैं। वज़ू में 16 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नियत करना। नियत वही दिल के इरादे को, यानी हम नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं, ये नियत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना,
ये भी सुन्नत है। दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना, ये भी सुन्नत। मिसवाक करना, ये भी सुन्नत। दाहिने हाथ से 3 कुल्लियाँ करना, ये भी सुन्नत। दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, ये भी सुन्नत। बाएं हाथ से नाक साफ करना, ये भी सुन्नत। दाढ़ी का खिलाल करना, ऐसे उंगली डालते हो उसको खिलाल बोलते हैं, तो ये भी सुन्नत। हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, ये भी सुन्नत है। हर उज़्व को 3-3 बार धोना, ये भी सुन्नत है। पूरे सर का 1 बार मसा करना, ये भी सुन्नत। कानों का मसा करना सुन्नत। तरतीब से वज़ू करना भी सुन्नत, यानी किसी ने पहले चेहरा धुला, फिर हाथ धो, फिर पैर। अगर कोई तरतीब के ख़िलाफ़ करता है, मिसाल के तौर पर किसी ने पहले पैर धो लिए या हाथ धो लिए उसके बाद चेहरा, तो वज़ू हो जाएगा, वज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ तरीक़ा है, वज़ू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कानों का मसा करना, तरतीब से वज़ू करना, ये सुन्नत है। दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे है, मुंह के दायरे यानी जो होंठ और होंठ का ये जो हिस्सा है, जस्ट होंठ के नीचे ये जो बाल है, ये इसको बोलते हैं दाढ़ी के नीचे के दायरे के हिस्से, ये वाले, ठीक है। तो दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसा करना, इनका, यानी ऐसे हाथ फेर दो, बस हो गया। उनका मसा करना भी क्या सुन्नत है। आज़ा को पैदर पे धोना, पैदर का मतलब, पैदर पे धोने का मतलब होता है कि एक उज़्व सूख ना पाए जब तक दूसरा उज़्व धो लिया जाए, तो ये सुन्नत है। ऐसा नहीं हो कि चेहरा धो कर बातें करने लगे, वो सूख गया उसके बाद हम हाथ धुल रहे हैं, तो हो तब भी जाएगा, लेकिन फिर वो है कि सुन्नत का तरीक़ा नहीं है ना। तो तरतीब यानी पैदर पे धोना, लगातार मुसलसल, एक उज़्व सूख ना पाए दूसरा जब तक धो लिया जाए, ये भी सुन्नत है। हर मकरूह बात से बचना भी सुन्नत है। ये 16 बातें हैं जो सुन्नत हैं। अच्छा, अब इसमें जो मकरूह बातें हैं वो भी सुन लो, फिर बात पूरी हो जाएगी। सवाल, वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं? जवाब, वज़ू में 21 बातें मकरूह हैं। नंबर 1, औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना मकरूह है। औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना मकरूह। वज़ू के लिए नजिस जगह बैठना, नापाक जगह बैठना, ये भी मकरूह है, बचना चाहिए। नजिस जगह वज़ू का पानी गिराना, ये भी मकरूह है। नापाक जगह, देखो मिसाल के तौर पर हम ऊपर मस्जिद में वज़ू कर रहे हैं, खारज मस्जिद में, अब वो पानी बहकर नाली में जा रहा है, उसके बाद वो गलाजतों में, नजासतों में, अल्लाह वो अलग चीज़ रही। वज़ू करते वक्त जस्ट वो पाक जगह पर गिरना चाहिए पानी। जैसे ये नाली हमारी और हम यहाँ वज़ू कर रहे हैं, तो पानी रख के जाएगी ही नाली। हाँ, वो तो कोई हर्ज नहीं, डायरेक्ट पानी नजासत की जगह नहीं गिर, ठीक है। नहीं, तो वो बचना चाहिए थोड़ा, मतलब हट बच के करना चाहिए। बेहतर ऑप्शन तो ये है कि ऐसी जगह करें कि नजिस जगह से वो पानी बच जाए, मगर ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि सारा पानी आजकल तो ज़मीन तो पी नहीं रही, सब नालियों में जा रहा है। तो लिहाजा बेहतर यही रहेगा कि इस वक्त जो है जब भी आदमी वज़ू करे तो ऐसी जगह करे कि वो डायरेक्ट नापाकी में ना गिरे, क्योंकि नापाकी में गिरेगा तो ज़ाहिर सी बात ऊपर भी छींट आएंगी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने जैसे जो मस्जिद में होता है अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात का ध्यान रखें, अगर ऐसा हुआ तो ये कराहत है, मकरूह है वज़ू के अंदर। मस्जिद के अंदर वज़ू करना ये भी मकरूह है। मस्जिद के अंदर देखो, मस्जिद 2 होती हैं, एक खारज मस्जिद, एक दाखिल मस्जिद। दाखिल मस्जिद यानी जो नमाज के लिए मुतय्यन की गई है, और खारज मस्जिद वो जहाँ चप्पल वगैरह उतारते हैं। तो जो नमाज के लिए मुतय्यन की गई उसमें वज़ू करना मकरूह, जैसे ये इतना बीच नमाज के लिए मुतय्यन कर लिया गया, अब इसमें कोई वज़ू करे तो ये मकरूह है। और उस जिधर चप्पल उतारते हैं नल की तरफ करे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मस्जिद के अंदर वज़ू करना ये मकरूह है। वज़ू के आज़ा से बर्तन में पानी के कतरे टपकना ये भी मकरूह है, यानी वज़ू कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वही हाथ के पानी का कतरा जो है उसमें लोटे में गिर रहे हैं, तो ये भी मकरूह है। लोटे में गिरना, हाँ, इतने करीब में मत रखो कि चेहरे के मतलब जो धोए हैं कतरा जो है लोटे में गिरा, ये सब मकरूह हैं। हाँ, इससे जो है
बचना चाहिए। पानी में रेंट या खकार डालना ये भी मकरूह है। क़िबला की तरफ थूक या खकार डालना ये भी मकरूह है। अच्छा, ये वज़ू के अलावा भी नहीं चाहिए, खकारना और थूकना जो क़िबले की तरफ वज़ू के अलावा भी ना करें। या कुल्ली करें, या कुल्ली करना यानी क़िबले की तरफ कुल्ली करना ये भी मकरूह है। बेज़रूरत दुनिया की बात करना वज़ू करते समय ये भी मकरूह है। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत है, कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो बता सकते हैं। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना भी मकरूह है। अगर पानी मिसाल के तौर पर 2 लोटे में काम चल रहा है तो अब 4-4, 5-5 लोटा, ये भी गलत है, बचना चाहिए। पानी इस कदर कम खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो, ये भी मकरूह है। इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो, ये भी हाँ मकरूह है। मुंह पर पानी मारना ये भी मकरूह है। चुल्लू में लेकर मार देते हैं मुंह पर, नहीं, प्यार से ऊपर से पेशानी की तरफ से नीचे की तरफ बहाना चाहिए पानी, मारना नहीं चाहिए। मुंह पर पानी मारना, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना ये भी मकरूह है। हाँ, पानी डालते हैं इस तरीके से बाज़ लोग फूंकते हैं तो ये भी मकरूह है। सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना वज़ू है, ये भी मकरूह है। अच्छा, एक हाथ से जो है वज़ू के अलावा भी नहीं धोना चाहिए, कोई मजबूर है तो कोई बात नहीं। गले का मसा करना भी मकरूह है। बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना ये भी मकरूह है, बाएं हाथ से। दाहिने हाथ से नाक साफ करना ये भी मकरूह है। अपने लिए कोई लोटा वगैरह ख़ास कर लेना ये भी मकरूह है। 3 नए पानियों से 3 बार मसा करना ये भी मकरूह है। जिस कपड़े से इस्तंजा का पानी खुश्क किया हो उससे आज़ा वज़ू पोंछना मकरूह है। धूप के गर्म पानी से वज़ू करना ये भी मकरूह, और किसी सुन्नत को छोड़ देना ये भी मकरूह है। एक आखिरी सवाल, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है? जवाब, पखाना या पेशाब करना वज़ू टूट जाएगा। पखाना पेशाब के रास्ते से किसी और चीज़ का निकलना वो भी वज़ू को तोड़ देगा। पखाना के रास्ते से हवा का निकलना वज़ू तोड़ देता है। बदन के मकाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना कि जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ हो। जैसे यहाँ कोई दाना निकला, अब यहाँ से पीप या मैल जिसे बोलते हैं वो बह गया, तो अब वज़ू दोबारा होगा। अगर वज़ू है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। ऐसे ही यहाँ यानी जो आज़ा फ़र्ज़ हैं, जो वज़ू में धोना फ़र्ज़ है, तो वहाँ पीप निकला और बह गया तो फिर वज़ू करना, वज़ू टूट जाएगा। वो वज़ू खाना पानी या सुफरा की मुंह भर कै आना, खाने की पानी या सुफरा यानी वही पीली कै या बलगम की कै, नहीं बलगम की कै से तो खैर नहीं है, खाने की पानी की उल्टी हुई, और या सुफरा कहते हैं पीली पत जो होती है, पीली पीली जो कै होती है वो। हाँ, तो इनसे अगर मुंह भर कै है तब इनसे वज़ू टूटेगा, अगर मुंह भर नहीं है तो वज़ू नहीं टूटेगा। इस तरह सो जाना कि जिस्म के जो जोड़ ढीले ढीले पड़ जाएं तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। बेहोश होना, जुनून होना, गशी होना, इन तमाम सूरतों में वज़ू टूट जाएगा। किसी चीज़ का इतना नशा होना कि चलने में पाँव लड़खड़ाएं, वज़ू टूट जाएगा। रुकू और सजदा वाली नमाज में इतनी ज़ोर से हंसना कि आसपास वाले सुन लें तब भी वज़ू टूट जाएगा। दुखती आँख से आंसू बहना ये भी वज़ू को तोड़ देता है, दुखती आँख से। इन तमाम बातों से वज़ू टूट जाता है।